मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भागवत ने भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार इस गलत अवधारणा को बदलने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करेगी। सीएम का कहना है कि श्री कृष्ण का माखन प्रेम केवल चंचलता नहीं बल्कि अत्याचार के खिलाफ एक गहरा संदेश था। ये उनका विद्रोह था। अब सीएम मोहन यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इसी पर हमने की पड़ताल। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। भगवान श्री कृष्ण, जिनका बाल स्वरूप, उनकी लीलाएं और उनके बचपन में किए हुए काम सभी का मन मोह लेते हैं। कई अलग अलग नामों से उन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं जिनसे भक्त उन्हें पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माखन चोर नाम है वो कहीं ना कहीं भक्तों को थोड़ा सा कष्ट भी पहुंचाता है। खासतौर से मध्य प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सीएम मोहन यादव माखन चोर शब्द को लेकर थोड़ी आपत्ति जता रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब माखन चोर शब्द को हटाया जाए। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में जितने भी धर्माचार्य हैं, गुरु हैं या फिर कथावाचक हैं, उनके बीच में ये जागरूकता लाए जाने की कोशिश की जा रही है कि वो जब भी कथा का मंचन करे तो उस वक्त कम से कम इस शब्द को कहने से बचें। हालांकि क्योंकि हमेशा इस बात का जिक्र होता रहा है माखन चोर से जब उन्हें संबोधित किया जाता है, क्योंकि बचपन में जो उनकी कलाएं होती थी, जो वो नटखट अंदाज में माखन को चुराते थे और गोपियों को परेशान करते थे, तो शायद यही वजह थी जिसके चलते उनका ये नाम पड़ा। और इसका जिक्र भागवत में भी किया गया है और इसी को लेकर जो है पूरी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो ब्रज के साधु संत हैं वो सीएम मोहन यादव से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर इस शब्द को हटाया जाएगा तो अब तक जो उनकी लीलाओं का मंचन किया जाता है उस पर एक तरह से ये भ्रम हो जाएगा या फिर एक तरह से झूठ हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्य है। भागवत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कृष्ण भगवान को माखन चोर कहा जाता है। हालांकि जो सीएम मोहन यादव है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंस की जो नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला के रूप में माखन चोरी की, इसलिए उन्हें माखन चोर कहकर तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रज के साधु संतों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, यानी एक तरह से विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि सीएम मोहन यादव के इस बात से ये जो साधु संत वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक तरह से अभियान छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश में तो तकरीबन हर साधु संत कथावाचक को ये बात पहुंचाई जा रही है कि वो कम से कम माखन चोर शब्द का इस्तेमाल श्री कृष्ण भगवान के लिए ना करें। लेकिन अगर ब्रज के साधु संत इसका विरोध करते हैं तो इसका क्या कुछ असर होगा, या फिर ये माना जाए कि सीएम मोहन यादव की जो ये सोच है, जो अभियान है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे धार्मिक बहस भी शुरू हो गई है और राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कोई डॉक्टर मोहन यादव के बयान की प्रशंसा कर रहा है, कोई उनके बयान के खिलाफ अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन सवाल ऐसा क्या है कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जिस पर इतना विरोध हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सभा में यह कहा कि भगवान कृष्ण को माखन चोर कहना सही नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास हजारों गायें थी और हजारों गाय से मक्खन की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा निकलती है। एक बच्चा जो है वो आखिर कितना जो मक्खन है वो खा सकता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना गलत होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसे माखन चोर नहीं कहा जा सकता। सीएम के इस बयान के बाद सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी भी अब उनके समर्थन में आगे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि चोर शब्द आपराधिक ध्वनि देता है। श्री कृष्ण को लोक कल्याणकारी जो है वो अवतार माना गया है, ऐसे में चोर कहना कतई उचित नहीं होगा। तिवारी का कहना है कि समाज को भगवान श्री कृष्ण की छवि को सही संदर्भ में समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को चोर कह के कतई भी संबोधित नहीं किया जा सकता, भले ही माखन चोर क्यों ना कहा जाए। यानी मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार का मानना है कि श्री कृष्ण का चरित्र माखन चोरी तक सीमित नहीं रह गया। वहीं धार्मिक हलकों में यह मुद्दा जो है वो गहराई से चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे विषय पर क्या कुछ बहस होती है, क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन हाँ, एक नई
जो चर्चा का विषय जो है वो ये है कि क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं थे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर जरूर कहा गया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के इस कहने के बाद अब इस पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। जो धर्म के लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं या फिर जो धर्म की समझ रखते हैं, उनका ये कहना है कि उन पर भी अलग अलग जो राय है वो निकल कर आ रही है। बहरहाल देखना होगा, जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता जाएगा, अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी भी बातें सामने आती जाएगी, अलग अलग जो धार्मिक लोग हैं उनकी भी बातें सामने आएगी, और सबसे अहम है कि सनातन को मानने वाले आखिर इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं और समझते हैं। कुल मिलाकर सीएम के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। माखन चोर शब्द को लेकर जिस तरीके से एक आपत्ति जो है वो सामने आई है, लेकिन फिर संतों का, विद्वानों का इसको लेकर थोड़ी एक अलग राय है। इसकी राय अलग अलग है। अब मामला जो है वो लगातार पेचीदा होता जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी बात को यहाँ पर जो है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। कई विद्वानों और शास्त्रियों ने सीएम के बयान का विरोध किया है। अब आपको बता दें कि भागवत प्रवक्ता मनोज मोहन शास्त्री का कहना है कि माखन चोरी श्री कृष्ण जी की सबसे लोकप्रिय लीलाओं में से एक है। तो भाई इसको फिर किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और इसे गलत कहा जाए तो भगवान और शास्त्रों की मान्यता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। इसको आप चोरी के अंदाज में ना लें, उसको माखन चुराने के अंदाज में ना लें। ये एक लीला है, इसमें भी भक्ति है, इसमें भी एक लीला छिपी हुई है जिसको आपको समझना चाहिए। अब ब्रज की भक्ति पर भी संतों ने जोर दिया है। अब मथुरा नगरी दास बाबा का कहना है कि ब्रज में भक्ति सर्वोपरि है। यहाँ आज भी राधा और गोपियाँ जो हैं, आपको उसी परंपरा में जो है वो चल रहा है। वो ग्वाल अक्सर माखन देखिए वहाँ पर आज भी वो परंपरा बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। और उन्होंने कहा कि गोपियाँ और ग्वाल जो हैं अक्सर माखन जो है वो कंस को जो है वो दे आते थे। अब इसको रोकने का जो एक तरीका था, वो तरीका जो है वो अपनाया गया कृष्ण जी के द्वारा, कान्हा जी के द्वारा, और उसको अपनाते हुए ये माखन चोरी वाली बात सामने आती है। वो चाहते थे कि जो मक्खन है, जो यहाँ का मक्खन है, अपना मक्खन है उनका, वो वहीं पर रहे, गांव के पास वो मक्खन रहे, ये कंस को ना दिया जाए। तो ये बड़ा एक अच्छा एंगल इसमें जो है वो समझ में आता है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो भागवत और शास्त्रों की मान्यता पर सवाल खड़े ना हो, इस तरीके का तर्क जो है विद्वानों की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं ब्रज की भक्ति पर भी संतों ने जोर दिया है। आपको बता दें, यहाँ आज भी राधा और गोपियों की परंपरा जीवित है, ये भी कहा जा रहा है, आज तक चल रहा है। और माखन चोरी कोई साधारण घटना नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, और जिसे साहित्यकार विद्वान पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। देखिए, ईश्वर को समझना और ईश्वर की लीला को समझना आम मानस के लिए इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी। कहा जाता है गीता को ही आम आदमी समझ नहीं पाता, और जो दावा करता है मैं गीता को समझ चुका हूँ, वो गलत ही कह रहा है, क्योंकि इसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। समय और प्रेम, भक्ति, वो तमाम चीज़ें हैं जो लगती हैं भगवान के साथ उस संपर्क बनाने के लिए। तो ये इस मामले में ये भी महत्वपूर्ण है। महेंद्र दास महाराज के अनुसार आपको बता दें, भगवान कृष्ण लीला स्वामी है, उनकी तरफ से कहा गया है, और माखन चोरी उनकी दिव्य लीलाओं में से एक है। कह रहे हैं जो गौ माता की सेवा करेगा वो माखन चोरी करेगा, वो माखन चोरी होगा, वही असली माखन चोर है। और रोहित रिछारिया बागेश्वर धाम का उनका कहना है कि गोपियां खुद चाहती थीं कि ठाकुर जी आएं और माखन मिश्री खाएं। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है, भगवान को प्रिय है माखन मिश्री, इसलिए उनको माखन मिश्री चढ़ाई जाती है। ये प्रेम की भाषा है। तो एक और देखिए, जो सरकार की तरफ से सोच है, जो उनकी तरफ से कहा गया है, वो भी उनकी उस प्रेम को ही दिखाता है, उनके कृष्ण जी की भक्ति को ही दिखाता है कि नहीं, माखन चोर हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा ना कहा जाए। लेकिन दूसरी ओर इसको समझने के लिए संतों की बात भी जरूरी है, और भक्तों का भी आप अगर यहाँ पर समझें तो भक्त भी चाहते हैं कि भाई इसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए जहाँ ये प्रेम है, ये भक्ति है। लेकिन एक बात और यहाँ पर जो सामने मैंने आपको बताई कि लोग खुद चाहते हैं भगवान माखन मिश्री का भोग जो है वो खाएं। उस दौर में भगवान तो भगवान ही है, और गोपियाँ तब भी चाहती थी, तब भी उस दौर में जो माताएं बहनें थी उनकी इच्छा थी कि ये कान्हा आए और फिर वो माखन मिश्री जरूर खाएं। तो ये माखन चोर वाली बात तब से चली आ रही है, और बहुत प्रेम से, जैसे अपने बालक को बोला जाता है, अपने बच्चों को बोला जाता है, वैसे ही कान्हा को माखन चोर कहा जाता है।
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जो सबसे प्रमुख और जब सबसे खूबसूरत कहा जाए लीला का जो प्रसंग है वो है माखन चोरी का। अब माखन चोरी के जो प्रसंग हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हैं। हम देखते हैं उनकी बाल्यकाल की जो तमाम लीलाएं हैं वो हरवंश पुराण में है। वो तमाम ग्रंथों में भी उसका जिक्र साफ तौर से नजर आता है। विष्णु पुराण में भी उसका जिक्र है और विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। लेकिन सवाल यही बार बार खड़ा होता है कि क्या वो वाकई में चोर थे? आखिर श्री कृष्ण को क्यों माखन चोर कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे की कई अलग अलग जो बातें कही जाती हैं, धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कृष्ण का उद्देश्य माखन चुराना नहीं था, बल्कि गोकुल वासियों के साथ में निर्मल प्रेम और आनंद की भावना एक तरह से साझा करना उनका उद्देश्य था। तभी देखिए हम उनकी कई लीलाओं का जब जिक्र वर्णन सुनते हैं तो उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण निकला करते थे तो गोपियों से माखन चोरी किया करते थे। कई बार तो ये भी प्रसंग होते हैं कि बाकायदा वो दान के रूप में, जिसे हम टैक्स कहते हैं, वो रास्ता तभी पार करने देते थे जब उन्हें टैक्स रूप में माखन मिलता था। और यही वजह है कि कई बार श्री कृष्ण तो अलग अलग जगहों से माखन भी चुराया करते थे और इसकी वजह से उन्हें माँ यशोदा से कई बार सज़ा भी मिली। और यही उनकी एक कहा जाए कि उनकी लीला का एक सबसे खूबसूरत जो प्रसंग है वो ज़रूर होता है। और कहा जाता है कि गोकुल में माखन का विशेष महत्व इसीलिए माना जाता है क्योंकि उस इलाके में गाय पालन जो है एक तरह से वो आजीविका का सबसे प्रमुख कहा जाए कि आजीविका का एक सबसे प्रमुख केंद्र था, जरिया एक वही था। और इसी वजह से माखन का जो संबंध है वो सीधे श्री कृष्ण और प्रेम से एक तरह से देखा जाता है। गाँव में जो बच्चे हैं वो दूध दही माखन चुराया करते थे। सामान्य खेल एक तरह से माना जाता था, घर में भी और बाहर में भी। और जब श्री कृष्ण अपने तमाम साथियों के साथ में मिल जाते थे तो लीला का जो रूप है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता था। श्री कृष्ण का जो स्वभाव था वो बहुत चंचल था और यही वजह है कि उनका चंचल स्वभाव, उनका प्रेम कई बार वो मस्ती में वो माखन चोरी का भी रूप ले लिया करता था। इसीलिए ये कोई भ्रांति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कृष्ण की माखन चोरी का जो प्रसंग है वो कई अलग अलग ग्रंथों में सीधे सीधे दर्शाया जाता है। देखिए कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बहुत अपार रही हैं, बहुत उनकी हर एक लीलाएं अपरंपार रही हैं। यही वजह है कि बाल सुलभ आनंद लेने के लिए वो कभी माखन चोर बन जाते हैं। हम देखते हैं कि जब मित्रता की अगर बात होती है तो वो सबसे अच्छे मित्र के तौर पर नजर आते हैं। जब ब्रह्मांड दिखाने की बात होती है माँ यशोदा को तो अपना मुंह खोलते हैं और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं। और जीवन का सार युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता में तो सीधे सीधे उन्होंने दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण की लीला जितनी अपरंपार है, श्री कृष्ण की लीला उतनी ही बहुत खास भी होती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहते हैं कि विष्णु के 8वें अवतार जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। किस तरह उनका जन्म हुआ था ये भी कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। आपको याद होगा कंस मामा, जिसको कंस मामा कहा जाता है, वो अपनी बहन देवकी का वासुदेव के साथ जब उनका विवाह हुआ था, भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, तो वो अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे और इसी बीच आकाशवाणी होती है कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो कंस के वध के लिए जिम्मेदार होगा। जब कंस ये बात सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि कंस ने इतना बुरा व्यवहार लोगों के साथ किया था तो उसका वध होना था, ये तो तय ही था। लेकिन कौन उसका वध करेगा ये बड़ा सवाल था। तो जब ये आकाशवाणी होती है तो कंस अपनी नई नवविवाहिता बहन और उसके पति वासुदेव को बंद कर देते हैं जहाँ पर वो खुद रहते हैं। अब जब वो बंद कर देते हैं तो इंतज़ार होता है कि देवकी का 8वां पुत्र कौन होगा। हालांकि ये भी आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो कैसे सब बेहोश हो जाते हैं और वासुदेव जो है उसको यमुना नदी पार करा के अपने सर में टोकरी में रखकर यशोदा की माँ के पास लेकर जाते हैं और उसकी बेटी जो है वो वापस लाते हैं। हालांकि ये तो श्री कृष्ण के जन्म की कहानी है, लेकिन अभी हाल ही में जन्माष्टमी हुई है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म स्वरूप की पूजा की जाती है और उसमें अलग अलग तरह के नाम उनको दिए जाते हैं। कोई उनको प्यार से कान्हा बुलाता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई गोपाला कहता है, कोई लड्डू गोपाल कहता है। लेकिन माखन चोर को लेकर अब विवाद हो रहा है और विवाद ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं
वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माखन चोर नाम जो है वो गलत है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सरकार जो है अभियान चला रही है कि कान्हा को, कन्हैया को माखन चोर न बुलाया जाए। अब जब ये बात सामने आई तो साधु संतों में भी इस बात को लेकर विवाद हो रहा है। उनका ये कहना है कि माखन चोर तो उनकी प्रकृति का एक हिस्सा है, वो हमेशा से उनको जाना जाता है। उनकी अब जब बचपन की कहानियाँ सुनते हैं और जब बचपन की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि कैसे कान्हा जो है माखन चोरी करते थे। अगर इस माखन चोर शब्द को हटा दिया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं कान्हा की एक पर्सनालिटी के ट्रेट को हटाएंगे। इसको लेकर वाद विवाद हो रहा है। हमें समझने की ज़रूरत यहाँ पर ये भी है कि आस्था एक बहुत ही व्यक्तिगत मैटर होता है। आस्था आपकी किसी चीज़ में होती है, आस्था किसी और की किसी चीज़ में होती है। कौन सही कौन गलत, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।